आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी प्रसाद बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये प्रसाद आप 5 मिनट से भी कम समय में बना लेंगे। गैस भी नहीं जलाना है हमें, यानी कि आटा वगैरह भूनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस प्रसाद को बनाने के लिए। और आप ये प्रसाद किसी भी पूजा में, नवरात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली, किसी भी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है आसान सा ये प्रसाद। हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक मिक्सिंग बॉल और इसमें सबसे पहले हम डाल रहे हैं आधा कप ग्रेट किया हुआ, यानी कि कद्दूकस किया हुआ नारियल या सूखा गोला। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून जैगरी पाउडर, शक्कर जिसको बोलते हैं, यानी कि पिसा हुआ गुड़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा हमारे प्रसाद का। और इसके साथ ही मीठे में हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून देसी खांड। खांड या फिर बूरा जिसको बोलते हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा पिसी हुई चीनी की जगह आप ये यूज़ करें, ये थोड़ा खड़ा खड़ा रहेगा तो प्रसाद में अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं 2 छुहारे। छुहारों को बहुत छोटा छोटा सा इस तरह काट करके यूज़ किया है। अब साथ ही में हमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के जो भी लेना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे काट करके। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून किशमिश, 1 टेबलस्पून मगज, 1 टीस्पून जितना चिरौंजी लिया है। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लें इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 3/4 कप लगभग मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं। और मखानों को मैंने छोटा छोटा नाइफ़ से कट कर लिया है। आप चाहें तो मखानों को मिक्सर ग्राइंडर जार में एक बार चला लीजिए थोड़ा सा, या फिर इस तरह छोटा छोटा काट करके कैसे भी यूज़ कर सकते हैं आप मखानों को। पर बिल्कुल पाउडर मत बनाइएगा। अगर आप मिक्सर में करेंगे तो बस मिक्सर को आपको सिर्फ 10 से 15 सेकेंड तक ऑन करना है और बंद कर देना है। और प्रसाद को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर 7 से 8 तुलसी जी के पत्ते ले रहे हैं। और तुलसी जी के पत्तों को या तुलसी के पत्तों को हमें हाथों से इस तरह छोटा छोटा तोड़ करके डालना है, तुलसी को काटते नहीं है। तो हाथों से इसी तरह से छोटा छोटा तोड़ करके डाल देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें अचानक से पूजा के लिए प्रसाद बनाना होता है या भोग के लिए हमारे पास समय नहीं होता है ज़्यादा, तो उस सिचुएशन में ये बहुत ही अच्छा प्रसाद हमारा बनकर तैयार हो जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। खाने में भी अच्छा लगता है और भोग लगाने के लिए इसमें सब कुछ है। आप इसके ऊपर हल्का सा गंगा जल छिड़क दीजिए और ये प्रसाद हमारा भोग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस अच्छे से एक बार मिक्स कर दीजिए। तो बिना गैस जलाए हमारा ये झटपट प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी प्रसाद की रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए भी हमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है, मिनटों में तैयार होगा और हम किसी भी तरह की पूजा के भोग में इस प्रसाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बनाने वाले हैं पंचामृत या चरणामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए जो 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हमें इस भोग को बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए, वो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में लगा ली है। तो सबसे पहले हमें पंचामृत के लिए चाहिए होता है गाय का कच्चा दूध। तो यहाँ पर हमें कच्चा दूध लेना है ठंडा, और साथ ही में हमें यूज़ करना होता है दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा दही हम यूज़ करेंगे। शहद, चौथी चीज़ होती है देसी घी, और 5वीं चीज़ तुलसी के पत्ते। तो ये 5 चीज़ें हमें, कभी भी हमें चरणामृत बनाना होगा तो ये 5 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑप्शनल है। तो चलिए अब जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक बड़ा सा मिक्सिंग बॉल और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा गंगा जल। अगर घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल सबसे पहले इस बॉल में डाल दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे आधा लीटर से थोड़ा कम गाय का कच्चा दूध। ठंडा दूध है ये। और आधा लीटर दूध में से मैंने यहाँ पर लगभग आधा कप दूध बचा लिया है। और अब मैं मीठे के लिए इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी। पिसी हुई चीनी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरी जो साबुत चीनी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी यूज़ की है, तो ये फटाफट मिक्स हो जाएगी, दूध के साथ घुल जाएगी। और चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो पूरा का पूरा चरणामृत आप शहद के साथ भी बना सकते हैं, पर हाँ, चीनी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो एक बार मिक्स कर देते हैं अच्छे से।
और अब हम इसमें डाल देंगे देसी घी। बहुत थोड़ा सा देसी घी हमें डालना है, तो आप देख सकते हैं 1/4 छोटी चम्मच से भी कम घी मैंने यहाँ पर लिया है। घी को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब बाकी बची हुई चीज़ें भी हम इसमें मिला देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून शहद, आधा कप मखाने मैं यहाँ पर ले रही हूँ और मखानों को मैंने इस तरह से नाइफ़ से बहुत छोटा छोटा कट कर लिया है। तो कटे हुए मखाने इसमें डालेंगे और साथ ही में डालेंगे 1/4 कप ग्रेट किया हुआ या कद्दूकस किया हुआ नारियल या सूखा गोला। और इसके बाद ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आपके घर में जो भी अवेलेबल हो या फिर आपका जो भी मन हो इसमें ऐड करने का, वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ बादाम, 1 टीस्पून जितना चिरौंजी और 1 टेबलस्पून जितना मगज या फिर जो खरबूजे का बीज होता है वो लिया है। इसके अलावा आप काजू, किशमिश, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट आपका डालने का मन हो और जितनी क्वांटिटी में आपका डालने का मन हो आप यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें इसमें डालना है दही। तो बिल्कुल ताज़ा दही हम यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा खट्टा नहीं हो। और इतने चरणामृत के लिए या इतना जितना हमने दूध लिया है इसके लिए लगभग 4 बड़े चम्मच दही हमें चाहिए होगा। दही को हम बीटर से या विस्क से फेंटेंगे नहीं, बस हल्का सा चम्मच से चला दीजिए और इस तरह से डाल दीजिए। और अब हमें डालने हैं तुलसी के पत्ते। 8 से 10 पत्ते मैंने यहाँ पर लिए हैं और पत्तों को हम चाकू से काट के नहीं डालेंगे, हाथों से ही छोटा छोटा सा आप तुलसी के पत्तों को तोड़ करके डाल दीजिए। और बस अब एक बार मिक्स कर देंगे और अब ये चरणामृत या पंचामृत हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, उससे ये ठंडा भी हो जाएगा और जो मखाने हमने यहाँ पर डाले हैं वो दूध को या चरणामृत को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो सॉफ्ट हो जाएंगे और ज़्यादा, तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और चरणामृत को मैंने 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद निकाल लिया है और अब ये भोग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल चीना इन द किचन को विज़िट कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच सके। और अभी के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे चीना इन द किचन में एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ।